सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। इंजीनियरिया के एक तर्जुमान मौजूद हैं जी, उनको ले लीजिए। वही कह रहा था। हाँ, ये लास्ट हैं कॉलर, क्योंकि अब हमारे 3 घंटे होने में 5 मिनट रह गए हैं जी। जी भाई। हेलो जी भाई, आप इस वक्त जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सबसे पहले तो खुशकिस्मत हूँ मैं जो आज आपसे बात हो पा रही है, और जज़ाक खुदा की बहुत सारी नेमतों में से एक नेमत आप भी हैं मुफ्ती साहब बारकल्लाह फीकुम। जी। और मैं असल में आपको भी लगभग 2 साल से सुन रहा हूँ, हम्म, और इंजीनियर साहब को भी सुनता हूँ। तो अभी मतलब काफी दिनों से मैं बार बार रिपीट हो रहा है कि आप लोगों का कुछ मसला है इंजीनियर साहब से। तो वो जैसे अगर मैं इसको लेना इस क्या है, तरीके से लेना क्या है, मैं जी सही जी करूँ, हम जी लोगों का कोई जी मसला इंजीनियर साहब से नहीं, हम्म। इंजीनियर साहब को मसला पूरी उम्र से है, बस ये है फर्क जी। आगे बोलें। अच्छा, चले वो ऐसे करके ही कर ले। मेरा मकसद सिर्फ इतना है, जैसे कुछ चीजें उनके बारे में हवा हवाई की जाती हैं, जैसे ये कि वो भाग जाते हैं, है ना। अच्छा, इतना क्लियर कट वो भी इतनी वीडियो में मैसेज दे चुके हैं कि भाई जो भी जिस भी फिरके से ताल्लुक रखता है उसका बड़ा एक बार जो है वो या तो बैठ जाए, है ना, या फिर वो मतलब जैसे मान लीजिए अभी आप हैं, तो आप जिस किसी भी फिरके से आप मान लीजिए आप ताल्लुक रखते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई अब मान लीजिए मैं हूँ, मैं कह दूं जी मेरी जो है माइक टाइसन से फाइट करा दी जाए, है ना, आप और मैं जो हूँ में और हाँ माइक टायसन में फर्क है, ये तो हाँ आप भी हाँ हाँ, वही वही मैं कह रहा हूँ, वही चीज मैं कह रहा हूँ। तो उनका मकसद ये है कि आप लाखों सुन लीजिए, मुफ्ती साहब बोल नहीं, लीजिए। ये बात इसलिए आप उल्टी ना करें, बात सीधी करें। जी जी आप बताइए। अपना मुकाबला माइक टायसन से या किसी और रेसलर या बॉक्सर से करेंगे, तो ऑब्वियस बात है कि आप तो कभी रिंग में उतरे ही नहीं ना। आप तो तमाशाई हैं। आपने कहा नहीं मुकाबला में, ठीक है, अगर आप रिंग में कभी पहुंचे ही नहीं, आपको पता ही नहीं है कि रेसलिंग कैसे होती है, बॉक्सिंग कैसे होती है, कोई उसूल आपको कुछ नहीं पता, ठीक है। आपने स्टेडियम में मैच देखने का टिकट खरीदा और जहन में आया कि नहीं करूंगा मुकाबला में, तो जाहिर सी बात है दुनिया आपको कहेगी भाई बेवकूफ आदमी है, क्या कर रहे हो। एक आदमी रेसलिंग करता है, एक आदमी प्रोफेशनल बॉक्सर है, ठीक है। अब अगर कोई मसलन मोहम्मद अली अपने दौर में या माइक टायसन बॉक्सर ये कहता कि नहीं भाई मैं तो सिर्फ नंबर 1 जो होगा ना वो उससे बॉक्सिंग करूंगा, उससे नीचे से मैं बॉक्सिंग नहीं करूंगा। पाकिस्तानी टीम मान लो वर्ल्ड कप जीतने के बाद या इंडियन टीम वर्ल्ड कप जीतने के बाद ये कि नहीं भाई हमारा मुकाबला सिर्फ ऑस्ट्रेलिया से होगा, हम वेस्ट इंडीज के साथ नहीं खेलेंगे। भाई क्यों नहीं खेलेंगे भाई, सारी लीग में है, सबके साथ खेलोगे। तो ये तो वही तो मैं बोल रहा हूँ मुफ्ती साहब, मुझे 1 मिनट बोलने दीजिए, 1 मिनट बोलने दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि वो उनका मकसद यही है कि हर गली में एक मुफ्ती है, हर गली में एक आलिम है, मसलन और अपने मिजाज में वो आलिम है, अपने मिजाज में अपनी इल्म के हिसाब से वो मुफ्ती है। अगर मैं एक किसी बंदे से बात कर लूं और उससे मान लीजिए हारूं या जीतूं, दोनों ही बातों में ना तो मेरा हारने में फायदा है ना मेरा जीतने में फायदा है, इससे बेहतर क्या है। अच्छा, इंजीनियर साहब की बात अगर जब हो रही है, तो ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई गली मोहल्ले का बंदा उठा, उसने 4 लोगों की टीम बनाई, वो कह रहा मेरा इंडिया से मैच करा दो, है ना। आज की डेट में इंजीनियर साहब का सिर्फ यूट्यूब पे जो भी फैन फॉलोइंग है उसको देखते हुए, और अच्छा वो चाहे शीयत के मौलवी हो, सुन लीजिए, चाहे फैन फॉलोइंग तो उनकी भी इतनी है। फेम की बात नहीं हो रही, बात हो रही है उस फिरके को ओन करना है। नहीं तो भाई अगर जो उनका चैलेंज है, सुनिए रुक जाइए। हाँ मैं रुका हूँ, बोलिए आप बोलिए। इंजीनियर अली मिर्जा पहले है या जो एग्जिस्टिंग उलमा या उनका मनहज फिरका जो भी आप नाम दें वो पहले है? मतलब पहले यानी समझा नहीं मैं। पहले कौन है यानी इस दुनिया में अपने वजूद के एतबार से पहले कौन है? वजूद के एतबार से कोई भी होता है। अभी मान लीजिए खबीब जो है वो यूएफसी में फर्स्ट नंबर है। इंजीनियर मिर्जा 10 साल की पैदावार है ना, उससे पहले तो नहीं थे। हाँ ठीक है। अब चाहे आप बरेलवी देवबंदी सलफी जो शिया सब सदियों से हैं, ठीक है जी इंजीनियर साहब। अब इंजीनियर ने एक नया दावा किया, ठीक, चूंकि 10 साल से हैं तो 10 साल से पहले तो वो थे नहीं, जो भी बात कह रहे हैं वो नहीं कह रहे। अब एक नया दावा किया, अब उस दावे को डिफेंड कौन करेगा? इंजीनियर करेगा ना, ठीक। किसके साथ आप ये ना कहें कि मुझसे डिबेट करने जो आएगा वो अपने फिरके को या उसके फिरके का कोई इमाम ऑन करे, उसको ऑन करने की जरूरत नहीं। इंजीनियर इस वक्त दावा इंजीनियर का है, डिफेंड इंजीनियर को करना है। किस से करें फिर? इंजीनियर अपनी किस से करें मुफ्ती साहब, किस से करें? जैसे मतलब
हाँ ठीक है, मान लीजिए, हाँ ठीक है, मान लीजिए आपसे वो तैयार हो गए, यानी मैं बात बता रहा हूँ कि बरेलवी को बहार शरीयत, देवबंदी को अल-मुहन्नद के डिफेंड करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इंजीनियर को उन सारे पेपर्स को डिफेंड करने की जरूरत है जो उसने अपनी वेबसाइट को चढ़ा रखे हैं। नहीं, पेपर्स की बात बाद में होगी, मैं कह रहा हूँ मुफ्ती साहब, अच्छा चलिए ठीक है, हम कह रहे हैं कैसे, मैं कह रहा हूँ जनाब, तहरीक पेपर से होती है तो पेपर मुफ्ती साहब आपकी आवाज दब रही है। भाई आप माइक म्यूट रखें जब हजरत बोल रहे हैं, ठीक है? अच्छा ठीक, अभी मैं बोलूं? हैरत की बात है, मेरी आवाज क्यों दब रही है जबकि माइक मेरा ठीक ठाक है। खैर एनीवेज, तो मैं ये कह रहा हूँ कि बात पेपर्स की होगी ना, पेपर्स ही तो इंजीनियर की फिक्र को रिफ्लेक्ट करते हैं। मुफ्ती साहब मैं 1 मिनट बोलता हूँ? जी बोलिए, 1 मिनट। मैं कह रहा हूँ कि यानी अभी मान लीजिए वो आपसे बात करने के लिए राजी हो जाते हैं, तो आपसे जो भी डिस्कशन हुआ क्या वो फिर दुनिया के लिए काफी होगा? पूरे देवबंद फिरके में जितने भी लोग मानने वाले उनके लिए काफी नहीं। हार हो या जीतो वो बात का मैटर है। मैं बता रहा हूँ कैसे। मैंने पहले ही कह दिया कि किसी भी आलिम दीन को अपनी फिक्र को डिफेंड करने की इंजीनियर के सामने कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ मुद्दई इंजीनियर है, डिफेंड भी को करना है अपने दावे को, टेस्ट भी उसके दावे का होगा। तो बात ये नहीं है कि नहीं आप अपने फिरके का कोई ऑन करेंगे तब आएंगे तब मैं बात करूंगा, उसको हक नहीं है। असल बात ये है कि वो अपनी बात करे कि जो बात वो कर रहा है उसको डिफेंड कर सकता है या नहीं, और पेपर्स की बुनियाद पर, जो पेपर उसने लिखे हैं उस पेपर की बुनियाद पर किसके साथ बैठकर, किसके साथ बैठकर जनाब, किसके साथ बैठकर? किसी भी आलिम, जैसे मतलब अपने कैलिबर का वो मुफ्ती तारिक मसूद को समझता है फैन फॉलोइंग की बुनियाद पर, ठीक है भाई, वो फैन फॉलोइंग मुफ्ती तारिक मसूद साहब की बहुत बड़ी है, उनसे बात कर ले। अब तो उन्होंने उस सबको रिजेक्ट कर दिया ना, वो कह रहे हैं कि कोई भी किसी भी फिरके से जो लोग भी मुझसे बात करना चाह रहे हैं, मैं ऐसे गली मोहल्ले में हर जगह तो बात नहीं कर पाऊंगा हर किसी से। अरे जनाब गली मोहल्ले नहीं, मैं उनको या किसी को भी मैं वो नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ एक क्लियर मैसेज जो है उसको तारिक मसूद साहब गली मोहल्ले के तो नहीं है, आम आदमी तो नहीं, माशाल्लाह बड़ी फैन फॉलोइंग है। बिल्कुल। अच्छा, उनसे जब बात होगी तो वो इंजीनियर के पेपर्स पे बात करेंगे, इंजीनियर पेपर्स पे बात करना नहीं चाहता, क्यों नहीं चाहता भाई? हाँ वही मैं कह रहा हूँ, एक मतलब एक वो नैरेटिव बना दिया गया कि भाई बात ही नहीं होगी। बहुत हो गई। देखें तारीख इस्लाम में आज तक क्या कोई आदमी ऐसा है कि जिसकी एक फैन फॉलोइंग हो, जिसका एक इम्पैक्ट हो सोसाइटी पर, और वो ये कहे कि मैं बात नहीं करता किसी से? क्या? जब मैंने कह दिया कि तारीख इस्लाम में कोई ऐसा स्कॉलर कि जिसका इम्पैक्ट हो अच्छे खासे लोगों पर, और वो ये कहे मैं किसी से बात नहीं करता, है कोई? नहीं। क्यों नहीं है? नहीं तो वो तो सभी के खिलाफ बात कर रहे हैं ना, मैं तो ये कह रहा हूँ कि यार एक अच्छा मैंने मान लिया एक आदमी सबके खिलाफ बात कर रहा है, जमहूर मुस्लिमीन के खिलाफ वो बात कर रहा है, ठीक है, तो उसके बावजूद भी वो आदमी सही है? नहीं सही और गलत का वही तो मैं कह रहा हूँ, तो तमाम फिरके के मौलवियों को एक बार में ये कर लेना चाहिए कि चल ठीक है तेरी वाली बात है। बात ये है कि इस उसूल पर बात होगी। चलो नहीं, एक बात सुनिए मेरी बात सुनिए। आप अपने बिल के अंदर छुपे रहें, ना करो। मैं पूछ रहा हूँ, एक आदमी पूरी दुनिया के मुसलमानों की रिवायत के खिलाफ बात कर रहा है, ठीक है, तो वो आदमी सही होगा चूंकि वो बहुत ज्यादा नौटंकी करता है, चीखता चिल्लाता है, या ये कि तमाम दुनिया की मुसलमानों की रिवायत सही होगी? क्या आपको लगता है पॉसिबिलिटी किस चीज में एक रैशनल इंसान? मैं तो खुद कह रहा हूँ, उन्हीं की जुबानी बता रहा हूँ कि वो एक फितना है, इंजीनियर साहब जो है वो एक फितना है। क्या ये मैं वही बताऊंगा, मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं एक कंफ्यूज यूथ हूँ ना, और ये मेरे फिरके के मौलवी को चाहिए। नहीं कंफ्यूज हो तो हमें मालूम है आप कंफ्यूज हैं, लेकिन ये बताइए ना नहीं मेरे नजदीक अभी नहीं है। मैं वही तो बता रहा हूँ मुफ्ती साहब, 1 मिनट सुनिए, 1 मिनट मुझे बोलने दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि भाई जो मेरे फिरके में जिसमें भी मैं आता हूँ उनके मौलवियों को चीज चाहिए है कि भाई ये इसका फितना दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। चल नहीं, बात ये है कि आपके नजदीक वो इंजीनियर तो अपने आप को फितना कह रहा है, ठीक है, आप नहीं कह रहे, आप कैसे मुकल्लिद हैं इंजीनियर? नहीं मैं मुकल्लिद नहीं हूँ। अभी तो आप अपने आप को लिख कर आए ना, स्टूडेंट ऑफ इंजीनियर वीजा, इसी को आप उर्दू में कहते हैं। उनके बारे में उनके बारे में बात आपने कहा कि इसी तरीके पे हो पाएगी कि आपको कुछ ना कुछ उनके बारे में लिखना पड़ेगा। ठीक है तो आप इंजीनियर को फॉलो नहीं करते, इंजीनियर की बातों से आपको इख्तलाफ है? नहीं, सारी बातों से इख्तलाफ नहीं होता। अगर एक इंसान ने बातों से इख्तलाफ है वो बताएं क्या है? क्या जिन बातों से इख्तलाफ है वो बताएं क्या है? अभी ऐसी कोई बात नहीं आई है।
भाई अभी मेरे पास ऐसी कोई बात नहीं आई है। तो फिर आप मुकल्लिद है भाई, सड़े हुए मुकल्लिद है। हाँ चले तो आप ऐसे कह लें, मैं कह रहा हूँ अच्छा ये जो सड़ावापन है आपको इससे बाहर कौन निकालेगा? ये इंजीनियर जो है दुआ करें, तौबा करें, अल्लाह ताला निकालेगा, मैं नहीं निकालूंगा। मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। अच्छा आपकी मेरा काम ये है कि मैं लोगों को ये बताऊं, नौजवानों को, कि तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन का इजहार मस्जिद के लोकल इमाम के बजाय तुम अपनी फ्रस्ट्रेशन को अपने ऊपर रखो और खुद दीन का मुताला करो। इंजीनियर, इमाम, मौलवी, मुफ्ती सबके चक्कर को छोड़ दो, ठीक है? तुम खुद दीन का मुताला करो। मैंने अभी थोड़ी देर पहले सारी किताबों के नाम बता दिए। वो जो आप, वही तो मैं कह रहा हूँ भाई, वो जो आप जनाब वो जो आप तरीका बता रहे हैं वो इतना मुश्किल तरीन तरीका है, वो हर आदमी नहीं घुसेगा। अच्छा आप बताइए क्या पूरी दुनिया अब इसी में लग जाए? इसीलिए तो हर तरह के लोग होते हैं ना भाई। एक बात सुनिए, सुनिए मुफ्ती साहब 2 मिनट मुझे दे दीजिए, फिर आप बता देना। हर आदमी ने बैक स्टेज ना, सिर्फ माइक म्यूट कर दें उसको, वरना लगेगा निकाल दिया। निकाल नहीं रहे आपको। हर आदमी साइंटिस्ट नहीं है, ठीक है? हम साइंटिस्ट की बातों के ऊपर एतमाद करते हैं, चूंकि हम खुद साइंटिस्ट नहीं बन सकते। अब इतना टाइम कहां से लेकर आए कि साइंस की सारी किताबें पढ़ के खुद साइंटिस्ट बन जाए। लेकिन पूरी दुनिया का क्या है भाई, ये साइंटिस्ट है, इन्होंने बोला कि कोरोना है तो कोरोना है, कोविड है तो कोविड है, चलो ठीक है मान लिया। ठीक, आपका भी काम क्या है कि जिन लोगों ने, या तो आप खुद किताबें पढ़ लें, या फिर उन लोगों की मान लें जिन्होंने पढ़ी है। आप दोनों में से कोई काम नहीं करना चाहते, क्यों भाई? अब मैं बात करूं, मैं एक बात कह रहा हूँ, देखिए मान लीजिए आप देवबंद मतलब फिक्र से हैं, ठीक है? आपको लग रहा है कि मिर्जा की वजह से हमारा बहुत सारा यूथ जो है खराब हो रहा है, ठीक? ऐसे ही बरेलवियों को लग रहा है, ऐसे ही अहले तशी को लग रहा है, सबको लग रहा है ना। हम कह रहे हैं एक बंदा यार सबके लिए फितना है और सबके लिए खतरे का घंटी है। अब हमारा हर बच्चा तो इतना पढ़ेगा नहीं जितना मुफ्ती साहब पढ़ लिए, तो हम जो भी इसमें शर्त रखी है भाई, जो भी शर्त रखी है, हम एक बार इसको इसके तरीके से कुचल देना, बात तो खत्म करें इसकी। कह रहा हूं कि जो मकतबे फिक्र हैं, ये कोई तंजीमें या कंपनियां नहीं है कि इनका कोई ऑनर है, ठीक है? यहाँ ऑनरशिप नहीं चलती है, ये कंपनी। इनके बड़े जाके एक बार इस शैतान को कुचल दें भाई। हजरत उमर के माइक म्यूट करें यार, बहुत डिस्टरबेंस हो रही है, बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो रही है। आप मुझे बात नहीं करने देते, जब मैं बात लेता हूं आप बीच में बोलने लगते हैं। फिरके या जमातें या मसालिक कंपनियां नहीं है कि एक आदमी उनको ऑन करता हो कि जी फला साहब से आप फतवा लिखा के ले आए। एक बात। दूसरी बात, जिस तरीके से इंजीनियर मिर्जा तमाम लोगों के लिए फितना है, दज्जाल भी फितना है। अब दज्जाल ये कहने लगे कि नहीं भाई मेरा मुकाबला तो हजरत ईसा से ही होगा, उनके नीचे मैं किसी से नहीं करूंगा। नहीं, वो आपको भी टेंशन देगा, सारी दुनिया के मुसलमानों को टेंशन देगा। हजरत ईसा तो उसको मेल्ट कर देंगे। तो जिस तरह दज्जाल ये दावा नहीं करेगा, ना दावा करने में हक बजानी होगा, ऐसे ही ये भी नहीं करना है। तो आप ये मत समझें कि जनाब अगर नौजवानों को वो गुमराह कर रहा है, चाहे वो दियोबंदी हो या बरेलवी हो, नौजवानों को गुमराह कर रहा है, इसलिए वो बहुत पॉपुलर हो गया, बहुत जबरदस्त हो गया, ये मत समझे। दज्जाल भी ऐसे ही होगा। तो मैं सिर्फ आपसे इतना कहता हूं कि आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता, या तो आप मेरे बताए हुए, या बल्कि दुनिया के जितने भी उलमा है वो यही रास्ता बताएंगे कि भाई आप अपने आप को रिवायत के तसल्सल से जोड़ें और इस तरीके से कि अरबी जबान पढ़ें और ये सारी किताबें पढ़ लीजिए, खुद समझ लीजिए कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। या जिन लोगों ने पढ़ा है उनको मान लीजिए। आप ना तो पहला काम कर रहे हैं, ना दूसरा काम कर रहे हैं, तीसरा काम कर रहे हैं, वो ये कि जिसको खुद कुछ नहीं पता और ना वो किसी से बात करना चाहता, आप उसकी मान रहे हैं। और आप ये, जब हम आपको कहते हैं कि आप मुकल्लिद हो, तो आप कहते हैं नहीं मैं तकलीद नहीं करता। जब आपसे कहते हैं अच्छा वो बातें बता दो जिनमें आपको इख्तिलाफ है, तो एक भी आपके पास एग्जाम्पल नहीं है। इससे ये पता चलता है कि आप वाकई मुकल्लिद हैं, और इसी को कहा जाता है अंधी तकलीद। तो मेरे भाई, अंधी तकलीद छोड़ें, आंखें खोलें, बेदार हों, इस्लाम के उलूम का मुताला करें और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको हिदायत देगा। इतना ही कह सकता हूं। अच्छा सुनिए, मेरी बात सुनिए, अब मुझे 1 मिनट जरा बोलने देंगे जी? 1 मिनट मुझे दीजिए। मैं कह रहा हूँ जनाब 1 मिनट सिर्फ पूरा बोलने दीजिएगा। मैं कह रहा हूँ ये हम हजरत अली के किस्से सुनाते रहेंगे, हजरत उमर के किस्से ही सुनाते रहेंगे हमारे मौलवी। 1 मिनट बंद करें। कोई हजरत अली, हजरत उमर, अभी तक के इस पूरे कॉन्वर्सेशन में ना हजरत अली की बात हुई, ना हजरत उमर की बात हुई, ना किसी सहाबी की बात हुई। सिंपली ये बात हुई है कि रिवायत के तसलसल से कैसे जोड़ेंगे, दैट्स ऑल। अरे भाई मुझे 1 मिनट बोलने तो दीजिए, मुझे 1 मिनट बोलने तो दीजिए। मैं कह रहा हूँ दज्जाल आपको दिख तो नहीं रहा, दज्जाल फिजिकल फॉर्म में तो नहीं दिख रहा। एक दज्जाल मान लीजिए, इसको मिर्जा को दज्जाल ही मान रहा है। हम कह रहे हैं भाई शियों में से एक मौलवी निकल गया है बड़ा, उसके कहने पे, उसकी शरायत पे उसे मसल के खत्म करेगा, इसके यूट्यूब चैनल बंद करवा दो। यही कह रहा हूं देर से। आप लोग मतलब हमारे फिरके के जो लोग हैं, आपकी बात मैंने सुन ली। अब मैं बता रहा हूं आपको कि आप असल में मसलकों को कंपनियां समझते हैं, और यही आपको गोली दे रखी है, जैसे एनेस्थीसिया देने के बाद बंदे का पता नहीं चलता कि उसको चिरा या फाड़ा।
उसने आपको एनेस्थीसिया दे दिया और अकल को कर दिया माउफ। आपको ये पता ही नहीं चल रहा है कि डिबेट किस तरीके से होती है कभी भी आज तक। इसीलिए मैंने पहले ही पूछ लिया कि इस्लामी तारीख में क्या इस तरह की डिबेट की कोई नजीर मिली है शर्त की? नहीं। मुनाजरे उस शरायत मुनाजरा या उसूल मुनाजरा की रोशनी में होते हैं। आप अपने घर से कोई मुनाजरा की शर्तें नहीं लेकर आते कि नहीं जी मैं तो पहाड़ की चोटी पर खड़ा रहूंगा, आप समंदर की तह में होंगे तब मैं मुनाजरा करूंगा, वरना नहीं करूंगा। मुनाजरे इस तरह नहीं होते। शरायत मुनाजरा तय होती हैं और उसकी बुनियाद पर मुनाजरे और डिबेट्स होती हैं। तो आप ये, और जब फिरके कंपनियां नहीं है तो आप ये नहीं कह सकते फला ओनर आकर बात करे। तो सिंपल सी बात ये है, मैं आपको बार बार समझा रहा हूं, क्योंकि आपके पास बजाहिर कोई दलील नहीं है कि जिसको मैं तोड़ूं। दलील देंगे तो मैं तोड़ूंगा, और दलील वो देने आया था अभी थोड़ी देर पहले, उसकी दलील का बिल्कुल हमने हशर कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। हम आपसे सिंपल ये कह रहे हैं कि आपके पास दो रास्ते, इन दोनों में से एक पे चलिए, रायाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह। खुद मेहनत कर लीजिए। आप इंजीनियर की वीडियो भी तो सुनते होंगे ना घंटे 2 घंटे की, वो घंटे 2 घंटे आप अरबी समझ लीजिए, 1 साल उसको मुताला करें, अगले साल आप किताबें पढ़ना शुरू कर दें अरबी की, हो जाएंगे आप बिल्कुल फिट एकदम। अच्छा हजरत, इतनी देर से एक ही बात का रट लगाए हुए हैं हमारे स्टूडेंट साहब की यहाँ से कोई क्यों नहीं चले जाता, और उनको जो है कोई क्यों नहीं मतलब उनको हरा देता डिबेट में या उनको मसल देता, जैसे ये कह रहे हैं कि उनको बातों को खत्म कर। भाई वही तो कह रहे हैं कि वो जो बातें वो कर रहे हैं उन पे बात करने के लिए वो तैयार हो जाए, उन पे तो बात करने के लिए तैयार नहीं हो रहा। वही तो बात है ना। यानी ये शर्त उस वक्त ठीक होती जब हम ये कहते हैं कि हम अपनी बात को डिफेंड करेंगे। हम तो करते ही नहीं। तुम्हें करना है डिफेंड, चूंकि 10 साल की पैदावार तुम हो, तो अब तुम ये शर्त नहीं लगा सकते कि फिरके का इमाम ये कहेगा। ये शर्त ही रेलेवेंट है। दैट्स द पॉइंट। और आप इतनी मोटी बात नहीं समझ रहे हैं, इसीलिए आप मिर्जा के स्टूडेंट हैं, क्योंकि मोटी बातें समझ में नहीं आ रही हैं। चले भाई अगले कॉलर को ले। चलो इनसे चाहेंगे अब इजाजत। हमारे पास हैं JKM और लास्ट सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। सबक फिर पढ़ सदाकत